कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड एक खूबसूरत एहसास का 15वां भाग वृंदा के साथ। डियर लिसनर्स, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज प्रताप सिंह जो पाखी राजपूत को चाहने लगा है, उससे अपने प्यार का इजहार करता है, मगर पाखी उसे कोई महत्व नहीं देती। पाखी के इस तरह ठुकराए जाने पर सूरज को गहरा धक्का लगता है और वह कभी ना आने की बात कह देहरादून से मसूरी चला जाता है। अब आगे। सूरज के प्यार को ठुकराकर पाखी खुद भी बहुत विचलित हुई थी। एक मासूम दिल को चोट पहुंचाकर उसने अपने को ही दर्द दिया था, जिसका एहसास उसे अब तड़पाने लगा था। वह सूरज के गीत की तर्ज पर गुनगुना रही थी। इधर मसूरी के बंगले में सूरज अनमना सा पड़ा हुआ था। पाखी का इस तरह बिना वजह उसके प्यार को ठुकरा दिया जाना सूरज के लिए असहनीय हो चला था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पाखी उसके सच्चे प्यार को इस तरह दुत्कार देगी। देहरादून से सूरज एक मानसिक उथल पुथल को साथ लिए निकला था, जिसका अंजाम यह हुआ कि बंगले पर पहुंच उसने खुद को रूम में बंद कर लिया। आसमान बरस रहा था और सूरज की आंखें छलछलाई हुई थी। वह सरदर्द और नींद का बहाना बनाकर सभी नौकर चाकरों से अपने दर्द को छुपा रहा था। बंगले में रहने वालों में थे शंकर काका और राधा काकी, जिन्होंने बचपन से सूरज को पाला था और अब भी वही सूरज तथा बंगले की देखभाल किया करते थे। सूरज दिल्ली के मशहूर उद्योगपति महेंद्र प्रताप सिंह का छोटा बेटा था, जो मसूरी में फैले उनके होटल बिजनेस को संभाल रहा था। महेंद्र प्रताप उसे कई बार कॉल कर चुके थे, पर सूरज ने अपना फोन ऑफ करके रखा था। दरअसल वो पाखी को उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था। उधर महेंद्र प्रताप बंगले पर कई बार फोन मिला चुके थे, पर शंकर के पास जवाब ही नहीं था। होटल से भी कई फोन आ चुके थे, मगर सूरज किसी से बात करने को तैयार नहीं। राधा काकी का लाया खाना भी ज्यों का त्यों पड़ा रहा। बंगले में फोन की घंटी जोर जोर से गुनगुना रही थी। शंकर काका अच्छी तरह जानते थे कि ये रात के इस समय किसका फ़ोन हो सकता है। शंकर काका ने डरते डरते रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सूरज के डैडी थे। हुकुम बड़े मालिक। शंकर की आवाज़ सुन वो गरजे, कहाँ मर गए हो सब? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है कोई? शंकर काका उनके गुस्से से डरते हुए बोले, वो मालिक, सूरज बाबा का मूड कुछ ठीक नहीं है, उन्हीं को समझाने में लगा हुआ था। फिर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, महेंद्र प्रताप गरजे, तुम्हारा भाषण सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया है हमने। सूरज को बुलाओ। फ़ोन क्यों नहीं ले रहा वो हमारा? वो मालिक, सूरज बाबा जब से देहरादून से वापस लौटे हैं, तब से
यही हाल है, कुछ बताते भी नहीं और खाना पीना छोड़ अपने कमरे में कल से गुमसुम हुए बैठे हैं। शंकर काका ने कोई चारा न देख सारी बातें स्पष्ट कर दी, मगर आशा के विपरीत महेंद्र प्रताप का पारा नीचे आने की बजाय और ऊपर चढ़ गया। वो गरजे, तो पता लगाओ, आखिर बात क्या है? तनख्वाह किस बात की लेते हो तुम लोग? छोटा मुंह बड़ी बात मालिक, मैं तो नमक का गुलाम हूँ। शंकर काका आगे कहने से डर रहे थे। इशारे को समझ महेंद्र ने कहा, सीधे मुद्दे पर आओ शंकर, क्या कहना चाहते हो? सुना है मालिक, सूरज बाबा किसी लड़की से मिलने देहरादून जाते हैं। शंकर काका ने सुनी सुनाई बात कह दी। लगता है खानदानी खून जोर मार रहा है नवाबजादे का। महेंद्र अतीत की कुछ घटनाओं को याद करते हुए बोले। शंकर काका ने उन्हें स्वामी भक्ति दिखाते हुए कहा, आप कहें तो लड़की के बारे में मालूमात करूं मालिक? महेंद्र शांत स्वर में बोले, हाँ, पता लगाओ किस खानदान की है और सूरज का भी ख्याल रखो। फोन रख शंकर एक बार फिर राधा से खाने की प्लेट ले सूरज के रूम में गए और उसे जगाते हुए बोले, सूरज बाबा, खाना कब से रखा ठंडा हो रहा है, थोड़ा तो खा लो। मेरा मन नहीं है काका, आप जिद मत कीजिए। सूरज ने फिर अपनी बात दोहराई, पर शंकर काका जिद कर रहे थे। ऐसे कब तक चलेगा बाबा? आपने कल से कुछ नहीं खाया है, कम से कम एक पराठा ही खा लो, आपकी पसंद का है सब। सूरज बोला, मुझे सोने दीजिए काका, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। काका ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, यहाँ हमारी सुनता भी कौन है। और फिर जाते जाते बोले, बड़े मालिक का फ़ोन आया था, उनसे बात ज़रूर कर लीजिएगा। उनके चले जाने के बाद सूरज खुद से ही बातें करने लगा। मेरे प्यार में क्या कमी है? आखिर जो वो मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि मुझसे बात तक करे, और मुझे उसके अलावा कुछ नहीं सूझता। जाने मेरा उससे क्या रिश्ता है कि मैं चाहकर भी उसका चेहरा सामने से हटा नहीं पाता। मैं क्या करूं ऐसा जो वो यकीन कर ले कि मैं सचमुच उससे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा अब। अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो वो एक ना एक दिन इस बात को ज़रूर समझेगी। सुबह के 4 बजे उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजती। सूरज, कम बैक। पाखी ने उसे मैसेज भेजा था। वह खुशी से उछल पड़ा। ओ माय गॉड पाखी, मैं अभी आ रहा हूँ। वह जिस हाल में था उसी हाल में कार की चाबी ले बाहर की तरफ बढ़ गया। रघु गार्ड उसे अचानक देखकर चौंका। फिर उसने पूछा, सर इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? सूरज चहकते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ, तुम काकी को बता देना मेरे लिए नाश्ता बना कर रखें। रघु बड़बड़ाने लगा, इनके भी मूड का कुछ पता नहीं चलता, कब बदल जाए। खैर मुझे क्या। उसने गाड़ी के जाते ही गेट बंद किया, फिर बीड़ी सुलगाने लगा। मसूरी की वादियां और बर्फ की सफेद चादर से ढकी वादियां सूरज को कभी भी इतनी हसीन नहीं लगी थी जितनी उसे आज लग रही थी। वह गुनगुनाता हुआ अपनी महबूबा के ख्यालों में खोया गाड़ी चला रहा था। रंग देखो क्या मोहब्बत लाई है, ख्वाब था जो अब बना सच्चाई है। शुक्रिया तेरा करूं कैसे अदा, प्यार तूने जो मेरा स्वीकारा है।
देहरादून पहुंच सूरज ने पाखी के घर के पास ऐसी जगह कार रोकी जहां पाखी उसे देख न सके, पर सूरज को उसके घर की बालकनी दिखाई दे रही थी। उसने वहीं से फ़ोन मिलाया। एक रिंग गई ही थी कि फ़ोन रिसीव हो गया। थैंक गॉड, आपने कॉल तो किया। ठीक तो है ना आप? पाखी ने उसका हेलो सुनते ही कहा। पाखी को इस तरह अपने लिए बेचैन देख सूरज के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, मगर ऊपरी तौर पर अनजान बनते हुए उसने उदास स्वर में कहा, जिंदा हूँ, पर तुम्हें क्या? पाखी ने रिक्वेस्ट की। तो फिर आ जाइए ना प्लीज़। सूरज खुश होकर बोला, आ गया हूँ मेरी चिड़िया। पाखी जल्दी जल्दी बालकनी में आई, पर उसे सूरज कहीं नहीं दिखा। इधर पाखी को देख सूरज उसके मज़े ले रहा था। पाखी उदास होकर बोली, मुझे तो आप कहीं नहीं दिख रहे, मैं तो बालकनी में ही हूँ। उसे इस तरह बेचैन देख सूरज की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कार स्टार्ट की और बालकनी के सामने आ गया। कार से उतरकर वह पाखी को देखने लगा। नाइट सूट, बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और नींद से भरी लाल आंखें देखकर पाखी स्तब्ध रह गई। उससे सूरज का यह हाल देखा नहीं गया। क्या हुआ आपको? ये क्या सूरत बनाई है आपने? तबीयत तो ठीक है ना? सूरज ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपनी नजरें जमा दी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था और कान तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे। पाखी ने नजरें चुराते हुए बात बदलने के इरादे से कहा, वो एक्चुअली मैंने आपको हर्ट किया ना, इसलिए सॉरी बोलना चाहती थी। सूरज ने चुटकी ली, पर मैं तो कुछ और ही सुनने आया हूँ। पाखी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सूरज उसके कानों में बोल रहा था, अब कह भी दो, इतना मत तरसाओ मुझे। पाखी ने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, वो एक्चुअली। सूरज बोला, प्लीज कह दो ना। पाखी फिर रुक ना सकी। मैं कह रही थी कि थोड़ा रुक कर वह बोली, आई लाइक यू। सूरज के अरमानों पर पानी फिर गया। वह नाराज होकर बोला, क्या कहा तुमने? आई लाइक यू? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बेचारा इश्क का मारा दीवानों की तरह फटे हाल सुबह के 4 बजे से ड्राइव करके इतनी दूर तुम्हारा आई लाइक यू सुनने के लिए आया हूँ। कुछ तो रहम करो मेरी जान, कुछ तो रहम करो। उसने किसी मंझे हुए आशिक की तरह कहा। पाखी उसके ऐसे फिल्मी भरे अंदाज पर हंसे बिना न रह सकी और बोली, सचमुच तुम पागल हो। सूरज ने बात पूरी की। तुम्हारे प्यार में। पाखी उसे प्यार से देखने लगी। दोनों की आंखें चार हुईं और फिर सूरज के शब्द उसके कानों को सनसनाने के लिए काफी थे। आई लव यू। प्यार और लाज का मिला जुला बहाव पाखी के चेहरे को गुलाबी रंगत दे रहा था। वह शर्माकर अंदर चली गई। सूरज खुशी के मारे खुद को रोक नहीं पा रहा था। आज उसने पहली बार किसी से 3 शब्दों में अपने प्यार का इजहार किया था और जवाब उसने अपनी महबूबा की आंखों में पढ़ लिया था। वह खुशी से उछल पड़ा। यस यस, कुड़ी हंसी ते फंसी। होश तो उसे तब आया जब एक दूसरी कार वाले ने चिल्लाकर कहा, अबे ओए मजनू की औलाद, फोन रख और गाड़ी हटा, कितनी देर से हॉर्न मार रहा हूँ। सूरज ने भी उसे करारा जवाब दिया, अबे ओए देखता नहीं बात कर रहा हूँ, प्यार नहीं किया क्या कभी किसी से? उसने कार स्टार्ट की और सीटी बजाने लगा। तो दोस्तों, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अब देखते हैं हमारी पाखी कितना वक्त लेती है सूरज से अपने प्यार का इजहार करने के लिए, और कैसा होगा उसका ये इजहार मोहब्बत का अंदाज। जानने के लिए सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास।
वृंदा के साथ। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।